डॉक्टर हरपाल सिंह जी, उत्तराखंड से। वाहिगुरू जी का खालसा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और पिछले 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप नियमित सुनने का अभ्यास बनाया है। महाराज जी, क्या नाम जप की शक्ति से आनुवंशिक व जन्म से पीड़ित गंभीर रोगों जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके प्रभाव को रोका या कम किया जा सकता है? ये प्रारब्ध भोग है, इसे भोगना पड़ता है। नहीं तो इस शरीर को भी वंशानुगत रोग है, जो पॉलिसिस्ट किडनी वो रोग है, उसी रोग से प्रभावित हो करके डायलिसिस और क्या क्या सब हो रहा है। तो जो प्रारब्ध भोग है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सहने की सामर्थ्य मिल सकती है। तो नाम जब आपको सहने की सामर्थ्य देगा, नाम जब आपको प्रसन्न रखेगा, नाम जब आपके शरीर की आसक्ति का नाश कर देगा, नाम जब आवागमन का नाश कर देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा, पर प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि लिखा है कि आपको 10 वर्ष की अवस्था में टांग टूटेगी तो आप नाम जप करो, टांग टूटेगी, लेकिन टूटेगी, आप धैर्यवान रहेंगे, वो फिर जुड़ेगी, आपका काम चलेगा, लेकिन नाम जप के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना मतलब, नहीं तो बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े सिद्धों में जो कष्ट देखे गए वो फिर कैसे है। नहीं, हम लोग तो थोड़ा नाम जप करते हो तो रात दिन नाम जप करते हैं और उनको कष्ट मिला, तो इसका मतलब जो प्रारब्ध भोग है वो भोगना पड़ता है। महाराज, इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। हाँ, प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है, पर भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। भगवान की शरण में है, इसलिए ये सब रोग है पर परेशानी नहीं है। नहीं तो ये रोग के साथ इतनी परेशानियां होती कि हमें रोज ये मनाना पड़ता कि हम मर जाए तो अच्छा है। ये सब नाम जप ने क्या किया, ये व्यवस्था कर दी। नाम जप ने सब तरह से सुखी कर दिया। आज अगर हम भागवती कुछ में हैं तो चल के आते हैं, अपनी दिनचर्या हो रही है, आनंद चल रहा है, भगवान की वार्ता हो रही, भगवान में मन लगा हुआ है, नहीं इसी किडनी में मन लगा होता। तो ये नाम का प्रभाव बड़ा अमोघ होता है, नाम बड़ा अमोघ, पर प्रारब्ध को नहीं मिटा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये सिद्ध पुरुषों में रहा है, उनको भी भोगना पड़ा, जो सिद्ध भगवत स्वरूप महापुरुष रहे हैं। निरंतर नाम जप और भगवान के स्वरूप श्री गुरु अर्जुन देव जी, कितना शरीर को पीड़ा सहनी पड़ी। तप्त तवे पर, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाल कर उनको जलती हुई तपती हुई बालू डाली गई, फफूला ही पूरे शरीर में, भयानक पीड़ा, लेकिन उस समय भी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। ये बल देता है नाम। हम सोच कर कांप जाएं, जो महापुरुषों को कष्ट दिया गया, हम सोच करके कांप जाएं, हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, लेकिन कभी आह नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। ऊपर से क्या बोल रहे, तेरा किया मीठा लागे, मतलब गजब गजब हो गया, गजब हो गया। ये है नाम, तेरा किया मीठा लागे, वाहेगुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम जो होता है ये आनंद देता है, ये बल देता है। बकाया बाहरी जो प्रकोप होना है, देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राण तक न्यौछावर कर दीजिए, नहीं, तेग बहादुर सिंह बलिदान कर दिया, लेकिन अपने नाम का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया। वो चाहते तो दुष्टों का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया, बलिदान कर दिया, धर्म के प्रति अपने को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। दुष्टों ने, अब अपने लोगों को कितना सताया जाएगा, इन महापुरुषों को कितना सताया गया, और समर्थ महापुरुष थे, स्वयं भगवान के स्वरूप में, वाहेगुरु स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कितना कष्ट सहा इन महापुरुषों ने, हम लोग कांप जाते हैं सोच के कि क्या क्या उनके कष्ट दिए गए शरीर में, लेकिन बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, दूसरा शब्द नहीं निकला, वाहेगुरु वाहेगुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम महान सामर्थ्य प्रदान करता है।